त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। सूत जी बोले, हे द्विजों, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रकट हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी, दुराचारी तथा हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रों, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा ना करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिवभक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहा। गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया गया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उन स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया है। अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिवजी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगा जी बोली, हे प्रभो, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर
नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभो, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूं और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्न चित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिवजी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। देवगण बोले, जब सबके परम सुहित बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यहीं निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गईं। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुईं तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभो, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए।
हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उनमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्धान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हों, सज्जन हों अथवा असज्जन हों, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित्त करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी, वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतों, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोआए। इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्या युक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई
ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं होगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति होगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजों, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमों, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग उसे सुनिए। हर हर महादेव।